गरीब छात्रों की मदद करने के लिए लड़की ने अपने पैसे खर्च करके एक सस्ता भोजन खिड़की खोली, लेकिन उसके सहपाठियों ने उस पर जल्दी पैसा कमाने के लिए घटिया खाना बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पास की दूसरी खिड़कियों पर टूना बिकता है, गरीब छात्र उसे क्यों नहीं खा सकते। अगर वह सच में उनकी परवाह करती है तो लड़की को कम कीमत पर टूना बेचना चाहिए। सभी के आरोपों का सामना करते हुए लड़की ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे 2 साल पुरानी सस्ती खिड़की बंद कर दी। अब से ये एहसान फरामोश लोग कुछ भी न खाएं। 2 साल पहले लड़की की चालाक रूममेट गरीब छात्रों के एक समूह के साथ उसके पास आई। उसने कहा कि स्कूल कैंटीन का खाना, जिसकी कीमत दर्जनों युआन है, बहुत महंगा है। ये गरीब छात्र उसे वहन नहीं कर सके। उन्होंने अमीर लड़की से मदद की भीख मांगी। जैसे ही वह बोल रही थी, वह अन्य छात्रों के साथ घुटनों पर बैठ गई। लड़की का दिल पिघल गया। उसने अपने पैसे खर्च करके कैंटीन में एक सस्ती खिड़की खोलने का फैसला किया। हर भोजन की कीमत केवल 5 युआन थी, जितना चाहो खाओ। लेकिन लड़की ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि एक दिन चालाक लड़की ने उसके खिलाफ ऑनलाइन बुलिंग कराने के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। उसने दावा किया कि लड़की ने सस्ता खाना बेचकर पैसा कमाने के लिए ही खिड़की खोली है। उसने मांग की कि लड़की भी दूसरी खिड़कियों की तरह टूना बेचे। ये सुनकर लड़की को यह बेतुका लगा। प्रति भोजन 5 युआन सामग्री की लागत को भी पूरा नहीं करता था। मुनाफा कमाना तो दूर की बात है, इसके अलावा टूना महंगा था। ये सामान्य छात्रों के लिए किफायती नहीं था। लेकिन चालाक लड़की ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए डांटा। उसने कहा कि उसने बाजार की जांच की है, टूना इतना महंगा नहीं है। इसके अलावा सभी अन्य खिड़कियां टूना बेचती हैं। लड़की का इनकार करने का मतलब है कि वह गरीब छात्रों को नीचा दिखा रही है। वह आज इस विशेषाधिकार को तोड़ देगी। चालाक लड़की से उकसाए गए छात्र हूटिंग करने लगे। यह देखकर लड़की पूरी तरह निराश हो गई। वह उन कुछ छात्रों से सवाल किए बिना नहीं रह सकी जिनकी उसने अतिरिक्त मदद की थी। क्या उन्हें उसे बदनाम करने पर जरा भी शर्म नहीं आई? हालांकि छात्रों ने बेशर्मी से कहा कि मदद स्वेच्छा से थी, उन्होंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। इसके अलावा एक अमीर लड़की होने के नाते वह सिर्फ थोड़े पैसे में अच्छी प्रतिष्ठा पाना चाहती थी। चालाक लड़की ने मौके का फायदा उठाकर उस पर आरोप लगाया। उसने कहा कि लड़की छोटे छोटे एहसान करके बदले की उम्मीद रखना चाहती है। यह गरीब छात्रों की गरिमा को कुचलना है। छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। किसी ने तो लड़की को धक्का भी दे दिया। लड़की बहस से थक गई थी और जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन चालाक लड़की ने उसे दोषी कहकर डांटा। उसने उसे रोक लिया, इस पर जोर देते हुए कि वह गंदा पैसा वापस करे। सौभाग्य से सुरक्षाकर्मी समय पर आ गए। उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए लड़की को प्रिंसिपल के कार्यालय में ले गए। जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद प्रिंसिपल गुस्से में थे। वह तुरंत उपद्रवियों को सजा देना चाहते थे, लेकिन लड़की मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसने केवल सस्ती खिड़की बंद करने का फैसला किया। हालांकि जब वह डॉर्मेटरी में वापस लौटी तो उसने पाया कि दरवाजा गालियों से भरा हुआ था। चालाक लड़की ने डॉर्म में भी झगड़े भड़का दिए। खुद को पीड़ित दिखाते हुए उसने लड़की पर अपने परिवार की दौलत का इस्तेमाल करके गरीब छात्रों की गरिमा कुचलने का आरोप लगाया। परिणाम स्वरूप उसके रूममेट्स ने भी उसे अलग थलग कर दिया। चालाक लड़की ने रूममेट्स को लड़की द्वारा दिए गए उपहार फेंकने के लिए उकसाया। फिर उन्होंने उन पर जोर से पैर रखा। उसके बाद वे उसे डॉर्म से निकालना चाहते थे, लेकिन जब लड़की गुस्सा हुई और जाने वाली थी, चालाक लड़की ने एक और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। उसने लड़की को अपनी गलती का सामना करने की हिम्मत न होने के लिए डांटा। उसने कहा कि वह भागना चाहती है। लड़की अब और सहन नहीं कर सकी। उसने ऑनलाइन दर्शकों से कहा कि वह 3 दिनों में कैंटीन में सभी को जवाब देगी। यह देखकर चालाक लड़की को लगा कि लड़की झुक गई है। उसने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और लड़की को चेतावनी दी कि वह 3 दिनों में घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। उसे खाने का स्तर भी सबसे ऊंचा करना चाहिए ताकि वे अमीर युवाओं जैसा ही व्यवहार का आनंद ले सके। आखिरकार लड़की का परिवार अमीर था। 3 से 5 मिलियन युआन खर्च करना उसके लिए कुछ भी नहीं था। नहीं तो वह लड़की और उसके माता पिता को इंटरनेट का दुश्मन बना देगी। वह उनके परिवार को बर्बाद कर देगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि 3 दिनों में वही खुद पूरे स्कूल की दुश्मन बन जाएगी।